हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना अगला चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप पहले डिटेल्ड वीडियो को देखने के बाद और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, any change in the relationship of existing partners which results in an end of the existing agreement and enforce making of a new agreement is called। मतलब जो पहले से पार्टनर हैं उनके रिलेशनशिप में कोई चेंज जिसका रिजल्ट ये हो कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाए और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, या रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जिसमें पार्टनर्स के पुराने एग्रीमेंट ख़त्म होते हैं और नए एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशंस के मोड आपके क्या होते हैं? एक तो आपका होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, जो कि आप पढ़ ही रहे हो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपका जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, अमलगमेशन है, ये आपके क्या होते हैं? मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है कि पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसका कौन सा रिजल्ट नहीं है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में रिलेशन बदल रहा है, और यहाँ पे देखिएगा डेथ होगा तो फिर एक पार्टनर जाएगा, बाकी बचेंगे, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, रिलेशन बदलेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी आपका होता है ना। अभी आप पढ़े हो कि जब रेशियो बदलेगा तो क्या बोलेंगे? उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को ख़त्म करना होता है और फर्म वहाँ कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ भी जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट होगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब पार्टनरशिप फर्म को पूरी तरीके से बंद किया जाता है, एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, यानी ये क्या होगा? नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपको? आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर सेक्रीफाइस और गेन रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल। जहाँ पे सेक्रीफाइस या गेन रेशियो एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट दिया है ए ऑप्शन, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदलोगे तो कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, किसी का शेयर बढ़ेगा, किसी का शेयर घटेगा। When a न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर अपने शेयर को छोड़ेंगे उसके लिए, यानी सेक्रीफाइस करेंगे, और नया पार्टनर आके उसमें अपना शेयर गेन करेगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होगा या जिसका डेथ हो जाएगा वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो उसके शेयर को गेन करेंगे। और व्हेन परचेज गुडविल इज रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, तो जब परचेज्ड गुडविल को रिटन ऑफ करते हैं तो ओल्ड रेशियो में किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, जहाँ पे सेक्रीफाइस गेन का ज़रूरत नहीं होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन ऑफ बाय द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ए ऑप्शन आपको क्या दिया है, ए ऑप्शन है गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी रिलेशनशिप के चेंज होने से पहले की जो चीज़ें हैं उसे राइट ऑफ कर दी जाती हैं। जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया, यानी गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, जो भी एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उनको राइट ऑफ करते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जिसको एक्यूमुलेटेड लॉस के साथ ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर्स शेयर ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस एंड फिक्सिशियस एसेट्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बताना है कि पार्टनर किस रेशियो में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस एंड फिक्सिशियस एसेट्स को जो है आपस में राइट ऑफ करते हैं या बोलें शेयर कर लेते हैं आपस में, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिससे जो नया रिलेशनशिप बना है उसमें किसी का प्रॉफिट या लॉस ना हो पाए। तो ऑप्शन आपके पास 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा न्यू रेशियो, तीसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और चौथा ओनली गेनिंग रेशियो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो जो भी हमारे पास रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, इनको ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाता है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको हम पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ए ऑप्शन है आपका रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। तो रिटेन्ड अर्निंग भी ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। जनरल रिजर्व को भी अगर आगे यूज़ नहीं करना तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसको कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, ये लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है। ये जो एम्प्लॉई हैं उनका पैसा है, तो इसे पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा, मायरा एंड नीरा were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. They decided to share future profits in the ratio of 7:5:3 with effect from 1st April 2019. Their balance sheet as on that date showed a balance of rupees 45,000 in advertisement suspense account. The amount to be debited respectively to the capital accounts of Meera, Myra and Neera for writing of the amount in advertisement suspense account will be A option 18,000, 18,000, 9,000, 15,000, 15,000 and 15,000. C option 21,000, 15,000, 9,000. D option 22,500, 22,500 and nil. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस है, 45,000 रुपीज़। क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे पार्टनर में। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे, पहले सम ऑफ रेशियो, ओल्ड रेशियो में इसको हम राइट ऑफ करेंगे। कोई भी रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है एक्यूमुलेटेड, तो उसे हम ओल्ड रेशियो में ही जो है डिवाइड करते हैं। तो 2:2:1 है, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 5 9 कितना हो जाएगा 45।
2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 18,000, 18,000 और 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना 9,000। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही दिख रहा है? ए ऑप्शन सही दिख रहा है कि मीरा का शेयर कितना होगा 18,000, मायरा का 18,000 और नीरा का कितना हो जाएगा 9,000। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रेड, ब्लू एंड व्हाइट were partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:2:2. They decided to share future profits in the ratio of 7:5:3 with effect from 1st April 2019. Their balance sheet as on that date showed a balance of rupees 22,500 in a deferred revenue expenditure account. The amount to be debited respectively to the capital accounts of रेड, ब्लू एंड व्हाइट फॉर राइटिंग ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? ए ऑप्शन 7,500, 7,500 और 7,500, बी ऑप्शन 4,500, 9,000 एंड 9,000, सी ऑप्शन 10,500, 7,500 एंड 4,500, डी ऑप्शन 11,250, नील एंड 11,250। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, हमारे पास कितना है 22,500 है, डिवाइड बाई ओल्ड रेशियो में सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करो तो 1 + 2 3 हो गया, +2 5, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, 4,500। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रेड का शेयर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्लू का आएगा और व्हाइट का भी 2 है तो 9,000 रुपीज़ किसका आ गया? व्हाइट का। 4,500, 9,000, 9,000, बी ऑप्शन में मुझे ये अमाउंट दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, 4,500, 9,000 एंड 9,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? AK, GK एंड KK were partners sharing profit in the ratio of 5:3:2 from 1st April 2021. They decided to share the profits equally. Goodwill of the firm was valued at rupees 2,40,000. For adjustment of goodwill, KK's KK's capital account will be, KK का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो फर्म की गुडविल होती है इसका यूज क्या होता है पहले जान लीजिए। जब भी पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो इसका यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन। किसके कैलकुलेशन के लिए? कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन कैसा भाई? जिसका शेयर कम हो रहा होगा यानी सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसे गुडविल के अमाउंट से कैलकुलेट किया जाएगा, उसका कंपनसेशन का अमाउंट, उसे उतना पैसा मिलेगा। जो गेन कर रहा होगा वो कंपनसेशन पे करेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है AK, GK और KK, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2 और इनका न्यू रेशियो कितना है? AK, GK और KK इक्वली शेयर करेंगे 1:1:1। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का, और इसको हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है तो पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस और निगेटिव आया तो क्या करेंगे? गेन। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। AK का कितना हो जाएगा? ओल्ड है 5/10 और न्यू है 1/3। सॉल्व कर लीजिए। 15 - 10/30 = 5/30। पॉजिटिव आया यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें किसका चाहिए? KK का चाहिए। तो हम चलो सबका निकाल लेते हैं, GK का भी निकाल लें। ओल्ड कितना है? 3/10 है, न्यू कितना है? 1/3। ये हो जाएगा 9 - 10/30 = -1/30। ये क्या आएगा? गेन। और KK का कितना आएगा? ओल्ड है 2/10, न्यू है 1/3, 6 - 10/30 = 4/30।
माइनस में आया यानी गेन, और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है, ए ऑप्शन डेबिटेड विथ ₹8,000, क्रेडिटेड विथ ₹8,000, डेबिटेड विथ ₹32,000, क्रेडिटेड विथ ₹32,000। तो जब यहाँ पे के क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो क्रेडिट वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब बचा 8,000 और 32,000, तो 4/30 फर्म के गुडविल से निकाल लो। फर्म की गुडविल है 2,40,000 और इसका 4/30 आप कैलकुलेट कर लो, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 8 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32,000 रुपीज़ से डेबिट होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, एसके एंड पीके वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो फ्रॉम 1 April 2021 they decided to change it to 3:1. For this purpose the goodwill of the firm was valued at ₹1,20,000. PK's capital account will be same। उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे SK/PK हमें ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 3:2। ऑप्शन देख लें क्या है, डेबिटेड बाई 48,000, डेबिटेड विथ 30,000, क्रेडिटेड विथ ₹18,000, डेबिटेड विथ ₹18,000। अब यहाँ पे सॉल्व करो, SK/PK का हो गया। SK/PK का न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया कि कितना होगा, 3:1 होगा। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया, ओल्ड माइनस न्यू, और अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस और निगेटिव आया तो क्या हो जाएगा, गेन। तो SK का कितना हो जाएगा, SK का हो जाएगा, यहाँ पे ओल्ड है, SK का क्यों निकाले, हमें किसकी जरूरत है, PK, तो डायरेक्ट PK का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PK का कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है PK का, 2/5, न्यू कितना है 1/4, कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 -5 अपॉन 5 4 ज़ा 20, यानी ये आया 3/20, और ये भी किस में आया, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस होगा, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक ही तो बच रहा है हमारे पास, अमाउंट कैलकुलेट करें या ना करें, हमें आंसर मिल गया, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 है, इसमें कितना चाहिए हमें, 3/20, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, अंकित, उन्नति एंड आर्यन आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1 April 2021. They had the following balance in their balance sheet: profit and loss account debit 60,500. Aryan's capital account will be, आर्यन का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा कि क्या होगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारा क्या शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या शो कर रहा है, लॉस, और लॉस को जब पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो ऑप्शन देख लो, ए डेबिटेड बाई 30,250, डेबिटेड बाई ₹18,150, डेबिटेड बाई ₹60,500, डेबिटेड बाई ₹12,100, कितना होगा वो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 60,500 है, और जब लॉस को हम शेयर करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा, यहाँ बोले ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2, 3 पार्टनर हैं, और हमें किसका निकालना है, आर्यन का। आर्यन हमारा कौन है यहाँ पे, यानी उसका शेयर कितना है, 2/10, तो 2/10 निकाल लो यहाँ पे। 0 2 5 ज़ा 10,
और 2 6 12, 12,100 रुपीज़ आएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, डेबिटेड बाई रुपीज़ 12,100 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अव्या, दिव्या एंड काव्या were equal partners. They decided to change the profit sharing ratio to 4:3:2। यानी इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इनका है अव्या, दिव्या और काव्या का कितना है, इक्वल 1:1:1। अब ये क्या चाहते हैं, ये अपना रेशियो किस में कन्वर्ट करेंगे, 4:3:2 में। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 90,000 है। द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, क्या एंट्री होती है, तो एंट्री आपको बता दें क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हमें दिया है, ठीक है। तो आव्या का कितना हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव सैक्रिफाइस नेगेटिव गेन। ओल्ड है 1/3, न्यू कितना है 4/9। तो यहां पे क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा 3 - 4, 1/9 माइनस में आया गेन। फिर इसके बाद दिव्या का कितना हो जाएगा, ओल्ड है 1/3, न्यू है 3/9, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा 3 - 3 यानी कि नील। और फिर काव्या है, काव्या का ओल्ड है 1/3, न्यू है 2/9, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2, तो ये 1/9 पॉजिटिव आएगा, सैक्रिफाइस, ठीक है। अब देखो 1/9 आया, फर्म की गुडविल कितनी है 90,000, तो 90,000 का 1/9 कितना हो जाएगा 10,000। गेन कौन कर रहा है, आव्या, तो आव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, काव्या, तो टू काव्याज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन में दिखेगा, आव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹90,000 टू काव्याज कैपिटल अकाउंट, यहाँ दिखा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज है, यहाँ पे अमाउंट हमें 90,000 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में हमें क्या दिया है, आव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू काव्याज कैपिटल अकाउंट कितना 10,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ अमाउंट भी करेक्ट है और सही पार्टनर को डेबिट और सही पार्टनर को क्रेडिट भी किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 13। X, Y and Z sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. Workman compensation reserve of ₹60,000 was available at the time of change in profit sharing ratio, and there was no claim against it. Wise capital account will be, देखो जब भी हमारे पास कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो जहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहां पे कैपिटल आपका क्या करेगा, कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा, और अगर कैपिटल इंक्रीज किया तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, क्रेडिटेड बाई 30,000, क्रेडिटेड बाई 18,000, क्रेडिटेड बाई 12,000, डेबिटेड बाई 18,000। तो डेबिटेड बाई 18,000 तो कट गया, क्योंकि रिजर्व को यहाँ पे बांटना है, और रिजर्व बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा यानी क्रेडिट होगा। अब कितना होगा, तो वाई का शेयर निकाल लो, तो 60,000, और ओल्ड रेशियो में होता है 5:3:2, तो वाई का शेयर कितना है 3/10, कितना आ जाएगा 18,000। यहाँ पे देखो क्रेडिटेड बाई ₹18,000 बी ऑप्शन में दिया है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचते हैं, 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, X, Y and Z are sharing profits in the ratio of 1:1:1. They decided to share profits in the ratio of 2:3:5. On this date, balance sheet of the firm showed a balance of rupees 60,000 in contingency reserve. Z's capital account will be, Z का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, तो भाई देखो यहाँ पे हमारे पास है रिजर्व, रिजर्व को करते हैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल होगा क्रेडिट। यहाँ पे ए ऑप्शन में नो इफेक्ट बिकॉज पार्टनर्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट कॉन्टीजेंसी रिजर्व। फिर इसके बाद क्या दिया है, डेबिट बाई रुपीज 20,000, क्रेडिट बाई 12,000 और क्रेडिट बाई 20,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही देखने से ही गलत है, क्योंकि कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा वो बटेगा पार्टनर में, ठीक है, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम वगैरह नहीं है तो। अब 60,000 है, 60,000 को हमें बांटना है, किसका निकालना है, Z का। Z का शेयर ओल्ड कितना है 1 और तीनों का बराबर ही था यानी 1/3, ये कितना आ जाएगा 20,000। तो क्रेडिट बाई रुपीज 20,000 डी ऑप्शन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद एंड युवराज वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो फ्रॉम 1 March 2021 they decided to change it to 3:1. For this purpose the goodwill of the firm was valued at rupees 1,20,000. journal entry for the above transactions will be। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा विनोद इज टू युवराज, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 है, ठीक है। ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि ऑप्शन में तो सारे दिए हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, युवराज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000 एंड विनोद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। युवराज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, विनोद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000। विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, युवराज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 एंड युवराज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लें इसको, विनोद इज टू युवराज, न्यू रेशियो क्या है 3:1। तो विनोद का क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ओल्ड 3/5, न्यू कितना है 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 5 4 ज़ा 20, ठीक है, कितना आ जाएगा -3/20। ये क्या आ जाएगा, गेनिंग, माइनस में आया गेन होगा। अब दो पार्टनर हैं, एक का निकाल लिया तो दूसरे का भी उतना ही अमाउंट आएगा, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। युवराज का यहाँ नीचे ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/4, 4 2 ज़ा 8 -5/20 इज इक्वल टू 3/20। पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस, 3/20 निकाल लो भाई, 1,20,000 का 1,20,000 का 3/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18,000 अमाउंट आएगा 18,000। लेकिन विनोद क्या है, गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा डेबिट, और युवराज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। यानी विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू युवराज कैपिटल अकाउंट कितना होगा, एक तो यहाँ है ये गलत है, विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे अमाउंट से 18,000 टू युवराज कैपिटल अकाउंट 18,000, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स of the firm forgo, that is sacrifice their share of profits in favor of one or more partners of the firm is known as। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर किसी दूसरे एक या एक से ज़्यादा पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट के शेयर को छोड़ देते हैं तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज डिटरमाइंड सो दैट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं, ऑप्शन दिया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सोन एट देयर प्रेजेंट वैल्यूज, गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। सी, गेनिंग पार्टनर कैन कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सोन एट देयर करंट एस्टिमेटेड वैल्यूज। तो सबसे बढ़िया आंसर आपको सी दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, जिससे जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या कर सके, कंपनसेट कर सके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कि भाई जितना आपने अपने प्रॉफिट का शेयर हमारे लिए सेक्रीफाइस किया उसके बराबर हम आपको कोई कंपनसेशन दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, तो अभी आपको बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपका सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम बात करें कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो का होता है न्यू माइनस ओल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये 18 क्वेश्चन आपके लिए था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा 6-7 क्वेश्चन, और उसके बाद आपको केस स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।